नमस्कार दोस्तों, मैं ऐसे साहू आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। बेसिक केमिस्ट्री में हम बात कर रहे हैं क्लास 12th में रेडॉक्स रिएक्शन। आज बात करने वाले हैं कोरोजन। कोरोजन क्या है? तो बेसिकली याद रखिए, कोरोजन क्या है? किसी भी मेटल का धीरे धीरे डिप्लेट होना या थोड़े थोड़े अमाउंट में उसका खत्म होते जाना, ये कोरोजन कहलाता है। ठीक है, बेसिकली आप लोग जो है आयरन के ऊपर रस्टिंग जो है, जंग लगना देखे होंगे, तो ये आपका एक टाइप का कोरोजन है जिसमें धीरे धीरे करके मेटल जो है खत्म हो जाता है। मेटल की जो एक्टिविटी है उसके कारण वो थोड़ा थोड़ा करके उसका अमाउंट कम होते जाता है। अगर सपोज करें कि एक टाइम में अगर ये 1 किलोग्राम हमारा आयरन था, तो थोड़े समय के बाद उसका अमाउंट जो है कम हो जाता है। तो ये अलग कंपाउंड में, एक मेटल से कंपाउंड में कन्वर्ट होते जाता है। इसको हम लोग रस्टिंग कहते हैं या इसी को हम लोग कोरोजन कहते हैं। अब देखते हैं कि कोरोजन एक्चुअल में क्या है। एक्चुअल में कोरोजन जो है एक रेडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि इसमें 2 रिएक्शन होते हैं एक साथ। ठीक है, एक एनोड में होता है, तो एनोड में होने वाले रिएक्शन को हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं। ठीक है, तो आयरन में जंग लगने का जो प्रोसेस है वो क्या है? जब आयरन जो है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और वेपर के कांटेक्ट में आता है, ठीक है, तब Fe2O3 इंटू एक्स टाइम H2 ये बनता है। तो Fe2O3 इंटू एक्स टाइम H2O ये रस्ट का फॉर्मूला है। ठीक है, तो इसको हम बैलेंस करेंगे जब एक्स की H2O की वैल्यू को यहां मिल जाएगी। ठीक है, बेसिकली ये होता है। तो ये 2 फेनोमेना एक साथ है। देखिए ध्यान से, आयरन 0 से +3, ठीक है, और ऑक्सीजन एज इट इज है। ठीक है, तो कुछ ऑक्सीजन जो है 0 से -2 हो गया। ठीक है, तो 2 चीजें बोलते हैं, आयरन का 0 से +3 और ऑक्सीजन का 0 से -2। तो एक ऑक्सीडेशन है और दूसरा रिडक्शन। तो ये 2 हाफ रिएक्शन होते हैं इसके। आयरन तो बना है आपका आयरन 3+, ठीक है, ये एक हाफ रिएक्शन हुआ जो एनोड में होता है, जिसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। सेकेंड है आपका कैथोड। कैथोड में क्या रिएक्शन होता है? कैथोड में होगा आपका H2O + O2। ठीक है, दोनों समराइज होगा, बनेगा OH-। ठीक है, तो कितना OH- बनेगा? ठीक है, 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, और 2 ऑक्सीजन है, तो या तो इसको आप 1/2 कर दीजिए यहां। ठीक है, तो ये बैलेंस हो जाएगा, तो ये बनाएगा आपका 2 × 2 2OH-। ठीक है, और 2OH- में कितना माइनस चार्ज लगेगा? ठीक है, 2 माइनस चार्ज। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए आपको? ठीक है, तो आप अगर अलग करेंगे, ठीक है, तो बेसिकली क्या देखेंगे कि 2 हाइड्रोजन प्लस चार्ज में है, ठीक है, एक ऑक्सीजन माइनस चार्ज में, तो वो बैलेंस है उस टाइम पे। अगर इधर माइनस चार्ज हमको चाहिए तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, बीच में लिखे 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके के 2 हाफ रिएक्शन होते हैं। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन भी 2 हाफ रिएक्शन से मिलकर बना है आपका। एनोड में जो होने वाला हाफ रिएक्शन है वो ऑक्सीडेशन कहलाता है, और कैथोड में होने वाला जो हाफ रिएक्शन है वो कहलाता है आपका रिडक्शन हाफ। ठीक है, दोनों को जब समराइज करते हैं तो एक रिएक्शन बनता है जिसको हम लोग रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। ठीक है, FeOH (2) प्लस O2 + H2, ये बनाएगा आपका Fe2O3 इंटू एक्स टाइम H2। ठीक है, बेसिकली देखिए, जब जंग का हमको एक्यूरेट फॉर्मूला लिखना होता है ना रस्ट का, तो हम लोग उसको लिखते हैं Fe2O3 इंटू 10 टाइम H2O। ठीक है, लेकिन वो हर बार सेम नहीं होता है, इसलिए एक्स लिख दिया जाता है उसकी जगह। अब बेसिक बात ये आता है कि ये कहां से आया भैया? ठीक है, तो आयरन जो है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और H2O के साथ रिएक्ट करके सबसे पहले फेरस हाइड्रोक्साइड बनाता है। ठीक है, फिर फेरस हाइड्रोक्साइड जो है फिर से ऑक्सीजन और वेपर से रिएक्ट करता है और फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। फेरिक हाइड्रोक्साइड है ये। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड जिसको हाइड्रेटेड हम कहते हैं। ठीक है, फेरिक हाइड्रेटेड ऑक्साइड। ठीक है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड जो होते हैं वही जंग कहलाते हैं या रस्ट कहलाते हैं।
तो ये आपका एक रेडॉक्स रिएक्शन है। अब याद रखिए कि कोरोजन जो है, सिर्फ जंग की बात, रस्टिंग की बात नहीं कर रहे हैं, पूरा कोरोजन के बारे में बात कर रहे हैं। जो कोरोजन है वो किस किस फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होता है, या कौन कौन से फैक्टर जो है इसको अफेक्ट कर सकता है। सबसे पहले याद रखिए नेचर ऑफ मेटल। नेचर ऑफ मेटल, जो आपका मेटल है उसका नेचर, अगर वो एक्टिव मेटल है, ठीक है, तो उसकी रस्टिंग बहुत फास्ट होती है। एक्टिव मेटल मतलब जिसका रिडक्शन पोटेंशियल बहुत कम होता है, तो रिडक्शन पोटेंशियल जितना कम होगा उतना ही ज्यादा एक्टिव होगा, और जितना ज्यादा एक्टिव होगा उतना ही जल्दी उसमें कोरोजन होता है, ठीक है। सेकेंड जो है इम्प्योरिटीज। अगर मेटल में इम्प्योरिटीज है किसी भी तरीके की, तो एक इम्प्योरिटी जो है कोरोसिव एटमॉस्फेयर बनाता है, एक छोटे छोटे बंडल्स बना देता है जहां बहुत तेजी से कोरोजन होता है, और इसी कोरोजन के कारण जो टोटल होल मेटल का जो कोरोजन लेवल रेट होता है वो फास्ट हो जाता है, ठीक है। थर्ड वन, जिसको हम थर्ड फैक्टर भी कह सकते हैं, वो है एटमॉस्फेयर, ठीक है। एटमॉस्फेयर क्या होता है, आपका चारों तरफ जो माहौल है, ठीक है। एटमॉस्फेयर में क्या आता है, बेसिकली टेम्परेचर, प्रेशर, वेपर एक्सेट्रा। तो अगर एटमॉस्फेयर में एसिडिक गैसेस हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, NO2 है, ठीक है, या वेपर प्रेजेंट है, नमी है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी, तो ये सारी चीजें जो है अफेक्ट करती हैं कोरोजन को और बढ़ाती है, रेट ऑफ कोरोजन इससे इंक्रीज होता है, ठीक है। फिर है डिस्टोर्शन इन मेटल्स, ठीक है। डिस्टोर्शन का मतलब क्या होता है, डिस्टोर्शन देखिए, एक सिंपल सा मेटल है, उस मेटल को अगर मोड़ दें, ठीक है, या उसका रिंग बना दें, ठीक है, या किसी भी तरीके से उसको घुमा दे, रोटेट कर दे, तो जहां पास वो रोटेट होता है, ठीक है, या जहां पास वो मुड़ता है, बैंड होता है, वहां पास स्ट्रेन आ जाता है, तनाव आ जाता है। इस स्ट्रेन के कारण वहां कोरोजन का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा होता है, वहां इजिली और बहुत फास्ट रेट ऑफ रिएक्शन से कोरोजन होता है। लास्ट जो है वो है इलेक्ट्रोलाइटिक, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक एलिमेंट, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक एलिमेंट और कंपाउंड, इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस बोल लीजिए, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस मतलब ऐसा सब्सटेंस जो एक्वस सॉल्यूशन में या फ्यूज स्टेट में आयनाइज हो जाता है, ऐसा सब्सटेंस जो फ्यूज स्टेट में या फिर एक्वस सॉल्यूशन में आयनाइज होने की एबिलिटी रखते हैं, उनको हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस कहते हैं, ठीक है। इनमें बेसिकली एसिड या बेसिस आते हैं, तो एसिड या बेस के प्रेजेंस में कोरोजन हमेशा फास्ट होता है, ठीक है, ये रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं। अब बात करते हैं फैक्टर ऑफ एक्टिंग के बाद प्रिवेंशन मेजर्स या कंट्रोल मेजर्स, ठीक है, कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है, प्रोटेक्शन, ठीक है। सबसे पहले याद रखिए इसके कुछ बेसिक मेथड्स हैं, ठीक है। फर्स्ट मेथड जो है प्रोटेक्शन मेजर्स के जो मेथड्स है, उसमें सबसे पहला जो है वो है बैरियर प्रोटेक्शन, ठीक है। बैरियर का मतलब समझिए क्या होता है, बैरियर प्रोटेक्शन, ठीक है। बैरियर का मतलब ये होता है, जैसे हम सड़कों में जाते हैं तो कहीं रास्ता जाम करना होता है तो एक बैरियर लगा दिया जाता है, ठीक है। वैसे ही मेटल के सरफेस और एटमॉस्फेयर के बीच में, ठीक है, एक लेयर लगा दिया जाता है, ठीक है। ये लेयर या तो ऑयल का हो सकता है, ठीक है, या ग्रीस का हो सकता है, या पेंट का हो सकता है, ठीक है। और पेंट, ठीक, ऑयल, ग्रीस या पेंट जो लगा दिया जाता है वो बैरियर का काम करता है, वो डायरेक्ट मेटल को एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट से बचाता है, इससे कोरोजन जो है रिड्यूस होता है, नहीं होता नहीं, रिड्यूस होता है, उसका रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो कहलाता है सैक्रिफाइशियल प्रोटेक्शन, ठीक है, सैक्रिफाइशियल प्रोटेक्शन, नाम से क्लियर हो जाना चाहिए। इसमें क्या होता है, जैसा आयरन है, एक एग्जांपल लेके चलते हैं, आयरन जैसे किसी मेटल को कोरोजन से बचाने के लिए उसके ऊपर, ठीक है,
उससे ज्यादा एक्टिव मेटल, उससे ज्यादा एक्टिव मतलब जिसका रिडक्शन पोटेंशियल उससे कम हो, उसको हम लेयर लगा देते हैं या कोट कर देते हैं, तो इसको हम लोग सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन कहते हैं। इसका एक एग्जांपल है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आयरन के ऊपर, इसमें मैं अलग से बात करूंगा, आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट जो है इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन में क्या होता है, जब आयरन या आयरन जैसे कुछ एलिमेंट्स के ऊपर बहुत ज्यादा एक्टिव मेटल जैसे कि मैग्नीशियम है, ठीक है, इनकी कोटिंग कर दी जाती है, तो मैग्नीशियम या बहुत ज्यादा एक्टिव जो मेटल्स हैं वो एनोड के जैसा बिहेव करते हैं, और एनोड के जैसा बिहेव करने के कारण सिर्फ उन्हीं मेटल का ऑक्सीडेशन होता है, या वही मेटल जो है एटमॉस्फेयर में रिएक्ट करते हैं, और इससे जो आपका मेन मेटल है उसको बचा लिया जाता है। तो ये कुछ ऐसे कॉमन मेथड्स हैं जो यूज किए जाते हैं आपके मेटल्स को बचाने के लिए। तो बेसिकली कोरोजन में इतना ही है। कोरोजन क्या है, ठीक है, लॉस ऑफ मेटल है, धीरे धीरे होने वाली जो प्रक्रिया है वो लॉस, उससे लॉस होता है, इसको कोरोजन कहते हैं। कोरोजन एक रेडॉक्स रिएक्शन है क्योंकि 2 हाफ रिएक्शन होता है। ठीक है, इसका फैक्टर इफेक्टिंग मैंने बताए हैं। फैक्टर इफेक्टिंग के बाद प्रोटेक्शन मेजर्स क्या क्या होता है। बैरियर प्रोटेक्शन क्या है, तो बैरियर का मतलब है बाधा, बीच में एक लेयर लगा देना जो एटमॉस्फेयर और मेटल को अलग करता हो। सैक्रिफाइशियल प्रोटेक्शन का मतलब है एक ऐसा मेटल का कोट करना जो उस आपके पर्टिकुलर मेटल से ज्यादा एक्टिव हो, जिससे वो खत्म हो जाए, उसी को खत्म करना है, आपका मेन मेटल जो है बच जाएगा। ठीक है, गैल्वेनाइजेशन एक एग्जांपल है। गैल्वेनाइजेशन टीनिंग, इसके बारे में मैं आपको अलग से बताऊंगा। फिर इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन में क्या होता है, एलिमेंट जो हम यूज करते हैं जो ज्यादा एक्टिव है या जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, वो एनोड के जैसा बिहेव करता है। एनोड के जैसा बिहेव करने के कारण सिर्फ उसी का ऑक्सीडेशन होता है और बाकी पार्ट जो है बच जाता है। ठीक,